नमस्कार, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। जिले की सिलवानी बेगमगंज विस सीट में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल ने अपने समर्थकों के साथ सिलवानी तहसील के 1 दर्जन से अधिक आदिवासी बाहुल इलाकों का तूफानी दौरा कर जन समस्याओं को सुनकर उनको जल्द हल करने का ठोस आश्वासन दिया। विधायक पटेल ने आदिवासी समाज बाहुल क्षेत्र जेठारी सर्किल के 1 दर्जन से अधिक गांव में नवनिर्मित कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल बिकलपुर, चंदन पिपरिया, डूंगरिया, रानीपुरा, बिछुआ, फूलमार, रेपुरा, प्रतापगढ़ आदि गांवों में आदिवासी समाज के लोगों के बीच विधायक नवनिर्वाचित होने के बाद आत्मीय आभार व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान जगह जगह विधायक देवेंद्र पटेल का पुष्प बरसा कर किया आत्मीय स्वागत। इस मौके पर उनके साथ आदिवासी समाज के राजा कुंवर नीलमणि शाह, चुनहेटिया के राजा कुंवर धर्मवीर सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रतिनिधि कविंद्र सिंह रघुवंशी, सिलवानी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष संदीप शर्मा, हेमंत विश्वकर्मा, एडवोकेट युवा साथी मौजूद रहे। उक्त कांग्रेस नेताओं का भी शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर नुक्कड़ सभाओं में सिलवानी सीट के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल ने गरीब खेतीहर मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि अब आपकी किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा मोबाइल अपने सभी आमजनों के पास है। मैं आप सभी को यह वचन देता हूं कि भूख, भय, अन्याय, जुल्म, अत्याचार में पूरी तरह से मुक्ति दिलाऊंगा। जंगल राज, गुंडों की दबंगाई खत्म हो चुकी है। रामराज की स्थापना हो चुकी है। घबराने डरने की बात नहीं है। प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपसे वादा करते हुए यह संकल्प लेता हूं कि आदिवासी समाज को डराने और धमकाने वालों की प्रथा का गुंडा राज खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आप पूरी तरह से सुख चैन की जिंदगी जिएंगे, ऐसा सबको मेरा आग्रह भी। सिलवानी बेगमगंज विस के कांग्रेस नवनिर्वाचित विधायक देवेंद्र पटेल चुनाव के बाद प्रतापगढ़ में प्रथम आगमन पर ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए कहा कि अन्य अत्याचार और भाव मुक्त हो समाज, इसके लिए तन मन धन में तैयार रहूंगा। समाज के अंदर डराने धमकाने की प्रथा खत्म हो, आदमी सुख चैन से अपना जीवन बिताए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्येक गांव के कार्यकर्ताओं से गांव की समस्याएं भेजें और अगर कोई कार्यकर्ता या अधिकारी कर्मचारी यदि सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने भ्रष्टाचार करता है तो तुरंत हमको फोन पर जानकारी दी जाए। वहीं आपने भरोसे के साथ विधायक बनाया है। आपकी हर एक समस्या व सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने विकास के मुद्दों पर कहा कि विकास का खाका बनाकर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता से बढ़ोतरी करूंगा। यह मेरी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। उसके साथ शेर सिंह यादव, दाऊ आलमपुर कांग्रेस कार्यकर्ता सुनील शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़, अमीन खान, अकबर खान, संतोष यादव, सुनील यादव, सोनू राठौड़ उपस्थित रहे। आज आदिवासी अंचल के प्रतापगढ़ क्षेत्र में आभार यात्रा में हम सब आप सब क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो यहाँ एक डाकुओं की गैंग, यहाँ लुटेरों की जो गैंग थी, जो भय, भ्रष्टाचार और आतंक जिनका काम था, उसको भगाने में आपने जो सहयोग किया है उसके लिए हम हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही आपने जो आशीर्वाद दिया है, विश्वास जताया है, तो उस पर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आपकी कोई भी समस्या होगी, किसी भी गरीब की, माता की, बहन की, आदिवासी भाइयों की, तो उन सारी समस्याओं का हम तुरंत हल करने का प्रयास करेंगे। हमारे जो साथी जाबाज कार्यकर्ता है उनसे भी यही आग्रह है कि आप जो भी जनता की जो समस्याएं हैं, जो परेशानी, कहीं कोई परेशान हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो वो जरूर हम सबको बताने का प्रयास करें। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई यादव हैं धर्मवीर सिंह जी, नीलमणि शाह जी, संदीप शर्मा जी, अजय रघुवंशी जी, अमीन मामू जी, कृष्णा सरपंच जी, हरिगोविंद जी, धर्मदास उन्ने जी, प्रताप धर्मेंद्र राठौड़ जी, अकबर भाई, हमारे हल्के वीर देवराज शर्मा जी, गजेंद्र भैया, मुनीम भाई, राजेश भाई, प्रदीप रघुवंशी जी, कौशल भाई, इरशाद भाई, मदन लाल धातो जी, इमरान खान जी, बशीर भाई, रोहित भाई और समस्त यहाँ साथी सुनील भाई, गोपाल दादा, भरत पटेल जी, धीरे कक्का जी, पप्पू भाई, पप्पू पटेल जी, हमारे दादा बाबा जी विराजे हैं और सभी हमारे श्री राम सैन जी, सभी सम्मानित साथी। सबसे पहले तो मैं हमारे भाई आदरणीय धर्मवीर सिंह जी ने यहाँ रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा
का बोला है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम हमारी विधायक निधि से यहाँ पर भव्य प्रतिमा लगवाने का काम करेंगे। साथ ही दूसरी आदिवासी भवन का हमने कहा है, तो उसके लिए हम शासन से प्रयास करेंगे कि उसको जल्द से जल्द स्वीकृत कराने का, जिससे आदिवासी भाइयों को उसका लाभ मिल सके। साथ ही यहाँ पर जो मुख्य एक और समस्याएं हैं, एक हमारा सेमरा खास का डैम है, एक सालावर्रू का है, एक नखुरा नंगिरी का। तीनों बांधों की नहरों की हालत पूरी तरह जर्जर है और वो मुख्य समस्या हमारे इस क्षेत्र की है। हम प्रयास करेंगे कि उनका इन गर्मियों के समय उन नहरों का जल्द से जल्द जीवनोद्धार होकर पुनः उन नहरों का निर्माण हो, जिससे किसान भाइयों को, आदिवासी भाइयों को समय पर पानी उपलब्ध हो। साथ ही खाद की मुख्य समस्या रहती है, तो इस वर्ष को लगभग काम लगभग हो ही गया है किसानों का, थोड़ा बहुत और खाद चाहिए। लेकिन हम अगले वर्ष से हम प्रयास करेंगे कि लोगों को समय पर खाद उपलब्ध हो और यही प्रतापगढ़ और आसपास बुंदरी जो सोसाइटी है, सालावर्रू है, ऐसी जगह लोगों को समय पर वो चीज उपलब्ध हो। साथ ही कई गांव ऐसे हैं जहाँ आदिवासी भाइयों के खेतों में बिजली की समस्या है, तो हम प्रयास करेंगे कि उन खेतों में ट्रांसफार्मर रखा जाए तो लोगों को पानी सिंचाई की सुविधा, बिजली मिल सके। भैया भाषणों में जो अपने ना डाकू थे ना, डाकू, वो भाषणों में कहते थे कि घर घर टोटी। आज भी कई गांव ऐसे जहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन भाषणों में घर घर टोटी, घर घर रोड, घर घर कौन काका कहते हुए तो जय नहीं कह पाए कि घर मोड़ी भाई बेबी हमने पैदा करे, अभी भाभी के लग। तो जो ढांकुओं है आपने भगाने का काम किया है, अभी फिर आएंगे भी लौट के। अभी उन्हें थोड़ी बहुत आगा है लोकसभा की, आएंगे जामा से घूमते ट्रेन को लेके, वो सायरन बजाते बजाते। ध्यान रखना अपने को, अब की बार अगर मौका मिला तो डबल से सायरन बजाना सभी, दूनी होना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों को भले ही सरकार नहीं है, लेकिन कहीं डरने की जरूरत नहीं है, कहीं भय खाने की जरूरत नहीं है। कहीं किसी आदिवासी भाई पे अत्याचार हो, कोई किसी को अल्पसंख्यक भाई पे अत्याचार होगा, तो हम सब आपके साथ, हमें से करना मिलाकर आप लोगों के साथ ही आप लोगों ने जितना आत्मीय सहयोग और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है। अरे आप विकास की कैसे गंगा बहाएंगे प्रतापगढ़ क्षेत्र में? गंगा तो बहाने वाले खुद के यहाँ बहा के चले गए। हम तो जो लोगों के महत्वपूर्ण काम है उनको करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा नहीं है। विधायक के जहाँ भी अपनी बात हम मुख्यमंत्री से करेंगे, मंत्रियों के माध्यम से हम जरूर यहाँ के क्षेत्र के लोगों का काम करेंगे। और हम लोगों के नाम विकास निधि भी मिलती है, तो उसके माध्यम से हम लोगों का क्षेत्र की जरूरतमंद लोगों को। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी छात्रावास जो बंद पड़े हैं वो कब चालू होंगे, कैसे चालू होंगे? हम जानकारी करते कहाँ के बंद पड़े हैं और क्या है, तो वो चालू करवा देंगे।